हम लोग पक्ष हैं, विपक्ष है, सरकार है, लेकिन बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन 20 साल से ये एनडीए की सरकार केवल हमको गाली देना, लालू जी को गाली देना। आप दीजिए गाली, जोर जोर से दीजिए, हमें उसकी चिंता नहीं है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिहार की वो बीमार हो चुकी है। देखिए, सभी हमारे पत्रकार साथियों, आज आप सब लोगों को प्रेस वार्ता के लिए बुलाया गया है। अति महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के और गंभीर विषय को लेकर के बिहार में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और बेलगाम विधि व्यवस्था को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को बुलाया गया है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने ऐसा ग्रहण लगाया है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर कि लोगों का सर दर्द का भी इलाज नहीं हो पा रहा है। और ये मंगल पांडे नहीं बल्कि अमंगल पांडे आज इसको लेकर के मुजफ्फरपुर कांटी में जो घटना हुई, मुजफ्फरपुर के कुर्दी में जो घटना हुई, उसके बाद जिस प्रकार से उनके परिजनों का मृतक जो बच्ची थी, उनके परिवार का जो शिकायत कि चरमराया स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के उन्होंने पोल खोला और ये पूरे बिहार में ये स्थिति बनी हुई है। हम लोग पक्ष हैं, विपक्ष है, सरकार है, लेकिन बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। एक सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए और सकारात्मक राजनीति में हम लोग अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग जो हैं बिहार के लोगों के लिए काम करें। विपक्ष जो है जनता की आवाज़ है, सरकार को आईना दिखाने का काम करे, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि व्यवस्था को और बेहतर करे और आसान करे और बेहतर व्यवस्था लोगों को दे। लेकिन 20 साल से ये एनडीए की सरकार केवल हमको गाली देना, लालू जी को गाली देना। आप दीजिए गाली, जोर जोर से दीजिए, हमें उसकी चिंता नहीं है। लेकिन जब आपका नकारा सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम जो आपने 20 साल तक नहीं सुधारा, तो हम तो आवाज उठाएंगे। और आप सब लोगों के बीच हम आए हैं इसी को लेकर के कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिहार की वो बीमार हो चुकी है। विभाग लाचार हो चुका है। हम 17 महीने सरकार में थे और 17 महीने जिस व्यवस्था को हमने सुधारा है, कुछ चीजें आप लोगों के समक्ष रखना चाहिए। अमंगल पांडे जी चुनौती देते हैं हमको, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। हमने तो चुनौती स्वीकार किया। आइए, कहाँ आना है, समय बता दो, जगह बता दो, पूरे ढंग से हम लोग डिबेट करेंगे, एक सकारात्मक डिबेट करेंगे। लेकिन उसके बाद से ना उन्होंने तारीख बताया ना समय बताया। दूसरी बार एक्सटेंशन किया गया है, ये बताएं कि कुछ आईएएस अधिकारी हैं जो नीतीश जी के अगल बगल में है और जिनका से है, सब लोग जिनके गैंग के लोग हैं। अरे आप बताओ ना, सरकार हमारी गई और 1 तारीख को एक्सटेंशन कैसे मिल गया? 2 दिन के अंदर ही
बिना स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए डिपार्टमेंट तय हुआ नहीं, मुख्यमंत्री के पास सीधे फाइल जाता है, मुख्यमंत्री आदेश निकालते हैं, उसके बाद ये कैबिनेट फाइल जाता है। यानी इतनी जल्दी क्या चल रहा है? यानी कुछ ना कुछ तो है भाई। अब मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में है, पीएमसी एक्ट का घोटाला मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में है। अब पूरा बिहार जानता है कि डीके जो है वही चला रहे हैं। अधिकारियों का ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, जितने इंजीनियर रिटायर्ड इंजीनियर को एक्सटेंशन मिलता है, उनके घर छापा पड़ता तो करोड़ों रुपया मिलता है। ये जितना रिटायर्ड डॉक्टर है, जितना सुपरिटेंडेंट बना हुआ है, अगर छापा पड़े तो बड़ी कार्रवाई। और डीके गैंग के जितने अधिकारी हैं, सबका पैसा विदेश में है, सब बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं, सारा निवेश बिहार को लूट करके विदेश भिजवा रहे हैं पैसा। कल को कार्रवाई होगी तो बाहर दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे, वही रह जाए। यही हो गया सिस्टम बिहार का। अब हम ये बोलेंगे तो लोग हमको और लालू जी को फिर कर जाएगा। मुद्दे पे नहीं बात करने वाला है भाजपा वाला लोग, जदयू वाला लोग, एनडीए वाला लोग मुद्दे पे नहीं बात करेगा। हमको गाली देंगे, हल्ला गाली देंगे, तो मुद्दे पे बात करो। अगर हम गलत बोले तो उसका खंडन करो, और चुनौती देख करके हम स्वीकार कर ले तो भाग गए। लाइए डिबेट के लिए, जहां बुलाना है बुला, एक दिन पहले सूचित कर दो, खाली एक दिन पहले, 24 घंटा पहले।